राजस्थान की नहरें अपनी चल रही थी। नहरों के अंदर गंग नहर, गुड़गांव नहर, सिद्धमुख नहर और अपनी इंदिरा गांधी नहर, ये सारी नहरें अपनी कंप्लीट हो गई थी। थोड़ा सा मैप पे इनको देखें अपने, आप बताइएगा ये कौन है। सर ये एक नहर है। कौन सी नहर है? सिद्धमुख नहर। प्रैक्टिस हमेशा मैप पे होनी चाहिए अच्छे से। सिद्धमुख नहर, इंदिरा गांधी नहर भी उसकी वैसी। ये कौन है? गंग नहर। और यहीं से हनुमानगढ़ से ही आती है आपकी सिंधमुख नहर, और यहीं से ही आती है आपकी IGNP नहर, इंदिरा गांधी नहर। डीग से कौन सी आती है? डीग से गुड़गांव नहर, गुड़गांव नहर। भरतपुर से भरतपुर नहर। क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है। गंग नहर, सिद्धमुख नहर, इंदिरा गांधी नहर, गुड़गांव नहर, भरतपुर नहर। 3 और 2 5, ये पांचों नहरें हमने कर ली। नेक्स्ट अपनी जो नहर है वो है नर्मदा नहर। नर्मदा नहर, नर्मदा नहर के बारे में सुनिएगा जी। ये है अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश से यहां से एक नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। एक नर्मदा नदी, क्या नाम है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। ये मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी। आपको मैंने बताया था गुजरात का ये जो हिस्सा है इसे क्या कहते हैं? कच्छ का रण। और गुजरात का ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी दोनों का पानी कहां पे जाता है? अरब सागर में जाता है। ये जो अपनी नर्मदा नदी है ये कच्छ के रण में नहीं जाती है, कहां जाती है? खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिरती है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी। आगे बात समझ। अब राजस्थान वालों को पानी चाहिए था, इसलिए उन्होंने इस नर्मदा नदी पे, बहुत बड़ी नदी है नर्मदा नदी, इस नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया। उस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। और यहां पर बांध बनाकर यहां से एक नहर निकाल दी गई। यहां पर बांध बनाकर यहां से एक नहर निकाल दी गई। उस नहर का नाम है नर्मदा नहर। आई बात समझ? यहां की मध्य प्रदेश से एक नदी निकली, नदी का नाम है नर्मदा नदी। ये पहले मध्य प्रदेश में बहती है, बाद में कहां बहती है? गुजरात में बहती है। फिर इसका पानी कहां जाके गिरता है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में। ठीक है। लेकिन गुजरात के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना है, उस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। इस बांध से एक नहर निकाली है, इस नहर का नाम है नर्मदा नहर। आया समझ? ये एंट्री करती है राजस्थान के जालोर जिले से। ये एंट्री करती है, नीचे से आ रही है नर्मदा नहर, ये अपनी नर्मदा नदी होगी, ये सरदार सरोवर बांध हो गया, और ये नर्मदा नहर होगी। ये नर्मदा नहर एंट्री कहां से करती है? जालोर जिले से। और कहां तक जाती है? बाड़मेर। जालोर से बाड़मेर। राजस्थान के कितने जिलों को पानी देती है? 2 जिलों को पानी देती है, जालोर और बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर। पहले जालोर के सिल्लू गांव तक आती थी, जालोर के सिल्लू गांव तक, लेकिन बाद में इसको आगे भी भेज दिया गया। अब ये लास्ट आती है
बाड़मेर के गुड़ामलानी तक। बाड़मेर के गुड़ामलानी तक इसका पानी आता है। जब ये सिल्लू गांव तक आई थी तो सन 2008 में वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। हर बड़ी नदी का हमने पढ़ा है कि किस नहर का किसी ना किसी ने उद्घाटन किया। इस नहर का उद्घाटन किसने किया था? हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, सन 2008। इसकी लंबाई, इस नहर की लंबाई राजस्थान में, गुजरात में 458 किलोमीटर है। गुजरात में कितनी है? 458 किलोमीटर। राजस्थान के जो 2 जिलों में बहती है, यहाँ पे इसकी लंबाई जालोर में 65, बाड़मेर में 9, टोटल होगी 74। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 74 किलोमीटर, 74 किलोमीटर। 74 किलोमीटर में 65 किलोमीटर तो ये जालोर में है, 9 किलोमीटर ये बाड़मेर में है, 9 किलोमीटर बाड़मेर में है, टोटल 74 है। गुजरात के चांस कम होते हैं पूछने के, लेकिन ध्यान रख लेना गुजरात में 458 है। गुजरात का ना याद रहे, राजस्थान का तो याद रखना। राजस्थान में 74 है, जिसके टुकड़ा बनेगा 74 इक्वल टू 65 प्लस 9, इधर 65 प्लस 9, 65 प्लस 9। आगे बात समझ गया? अब ये जो नर्मदा नहर निकाली गई है, सरकार का पैसा लगा होगा इसके ऊपर। इस पर किस सरकार का पैसा लगा है? इसके ऊपर राजस्थान, ये नहर निकालने के लिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, देखो इन तीनों का तो सभी को याद रहता है, इन तीनों ने पैसा लगाया है। नदी कहां से आ रही है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बाद कहां जाती है? गुजरात में। नदी तो यहां जाती है। अब नहर किसके लिए निकाली है? राजस्थान वालों के लिए निकाली है कि राजस्थान वालों को पानी मिल जाए। तो राजस्थान वाले तो पैसा लगाएंगे लगाएंगे। इसके अलावा इनकी सहायता की है जी महाराष्ट्र वालों ने। ये थोड़ा ध्यान रखना, महाराष्ट्र ये रहा। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। क्वेश्चन आता है ये कोई भी नहर होती है ये किनकी संयुक्त परियोजना है? तो आप कहोगे ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बांध कहां पे बनाया गया है? गुजरात के सरदार सरोवर पर, सरदार सरोवर बांध। वहां से नहर निकाली गई है, जालोर से एंट्री करती है और बाड़मेर तक जाती है, बाड़मेर के गुड़ामलानी तक। टोटल लंबाई 74 किलोमीटर है, 65 किलोमीटर जालोर में है, 9 किलोमीटर बाड़मेर में है। एक ही चीज को बार बार बोलो। और एक बात और है, जब टीचर बार बार बोलते हैं सुनने से याद बहुत होता है, तो कंसिडर करके क्लास में बैठा करो। पढ़ा हुआ इतना याद नहीं रहता, किसी का सुना हुआ ज्यादा याद रहता है। ये तो कॉमन फैक्ट है। जो आपने पुरानी बातें सुनी होगी कि फिल्म में देखो जाके 3 घंटे की मूवी में एक एक सीन बता दोगे, ये भी बता दोगे कि गुंडे ने मुक्का मारा कहां था और कैसे मारा था, है ना। लेकिन वही बात अगर आप कोई बुक पढ़ते हो, पंखे बंद करना 1 मिनट, ऊपर दोनों पंखे, हाँ। और अगर आपको अपनी कोई बुक पढ़ लो तो बुक में सारी चीजें याद नहीं रहती। कारण के पढ़ने में और देखने में और सुनने में बहुत फर्क होता है। देखा हुआ और सुना हुआ सबसे ज्यादा याद रहता है। इसी कारण ही आप कोई भी कुछ भी आपको नहीं आता तो आप टीचर से करते हो, चाहे वो ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो। आप कहते हो कि पहले टीचर से सुन ले कि टीचर क्या कह रहे हैं, फिर आप उसके बाद उसको क्या करते हो, बुक्स में पढ़ते हो, है ना। ओके, क्लियर है कंसेप्ट? नर्मदा नदी से और क्या क्वेश्चन, नर्मदा नहर से और क्या क्वेश्चन बनते हैं? एक क्वेश्चन और बनता है कि यहां पर जो सिंचाई हो रही है जालोर और बाड़मेर में, नर्मदा नहर एक ऐसी नहर है जिस पर पूरी की पूरी सिंचाई स्प्रिंकलर विधि के द्वारा की जाती है। कौन सी विधि? स्प्रिंकलर विधि। ये तो आजकल अपने यहाँ पे भी स्कूलों वगैरह में भी बगीचों में लगाने लग गए। क्या होता है? फुवारा कह लो। हाँ, ये आपकी पाइप है, पाइप के ऊपर एक फुवारा सा आ जाता है जिसके ऐसे छेद निकले होते हैं और ये घूमते रहते हैं इस प्रकार से और चारों ओर पानी का छिड़काव करता रहता है। तो राजस्थान की उस नहर का नाम बताइए जिस पर खेतों के अंदर सिंचाई स्प्रिंकलर विधि द्वारा की जाती है। नर्मदा नहर। पता लग गया कौन सी विधि है? पाइप के ऊपर एक ऐसे डंडा लग जाता है, उसके ऊपर वो लगा होता है गोल सा, चारों ओर छेद होते हैं,
वो इस तरीके से घूमता रहता है और पानी दूर दूर तक उसका फैलता रहता है, इस नहर पर होती। ठीक है, ये नर्मदा नहर कंप्लीट हुई। सुनूं आपसे, मतलब आप एक एक चीज बता दो कि क्या कुछ है। नर्मदा नहर कहानी की तरह बताओ। सर नर्मदा नहर नर्मदा नदी पर बनाई गई है। नर्मदा नहर नर्मदा नदी पर बनाई गई है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियां। कोई भी नदी वगैरह होती है वो ज्यादातर पहाड़ों से निकलती है। तो किस पहाड़ियों से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश से निकल के कहां जाएगी? गुजरात। गुजरात के बाद गुजरात के खंबात की खाड़ी में जाएगी। यह तो होगी नदी। अब अपने अपनी मेन टॉपिक क्या पढ़नी है? नहर। नहर कहां बनाई गई है? गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाकर वहां से क्या निकाली गई है? नहर। नहर निकालने का कारण है राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको क्या देना? पानी देना, उसको पानी प्रोवाइड कराना। यह नर्मदा नहर सीधा जालोर में एंट्री मारती है और उसके ऊपर जाती है बाड़मेर के गुड़ा मलानी में। जालोर के सिल्लू गांव में सन 2008 में वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। इसकी राजस्थान के अंदर 74 किलोमीटर लंबाई है, 65 किलोमीटर जालोर में, 9 किलोमीटर बाड़मेर में। नर्मदा नहर एक ऐसी नहर है जिसमें खेतों में सिंचाई सारी की सारी स्प्रिंकलर विधि के द्वारा की जाती है। इसके अंदर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। क्लियर? एक अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें यह बनता है, सुनिएगा ध्यान से। राजस्थान के उस जिले का नाम बताइए। राजस्थान के उस जिले का नाम बताइए जिसको उत्तरी और दक्षिणी दोनों तरफ से सिंचाई के लिए नहरों का पानी अच्छा खासा मिल जाता है। बहुत बढ़िया, बाड़मेर। ऊपर से किसका मिल गया? इंदिरा गांधी नहर। कल अच्छे से कराई थी। वैसे तो इंदिरा गांधी नहर जैसलमेर के मोहनगढ़ तक आती है, लेकिन उसकी एक शाखा गुड़ा गडरा रोड वो बाड़मेर तक जाती है। तो ऊपर से तो उसका पानी किसका आ गया? आईजीएनपी का। तो ये अपनी इंदिरा गांधी नहर आ रही है और यहां पे ऊपर से आ गया इंदिरा गांधी नहर का, और नीचे से किसका पानी आ रहा है? नर्मदा नहर का। नीचे से नर्मदा नहर का, ऊपर से इंदिरा गांधी नहर का। तो आंसर क्या आएगा? बाड़मेर। ये आपकी कंप्लीट हुई नर्मदा नहर। एक अपने करते हैं नांगल नहर। सुनिएगा भी ध्यान से। नेक्स्ट है नांगल नहर, सॉरी भाखड़ा नहर। नांगल बांध पर है, भाखड़ा नहर। अब इसके बारे में सुनिए ध्यान से। वो आपको मैंने 6 नदियां बनाई थी पुरानी वीडियो में, पुरानी क्लास में। सबसे ऊपर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। सतलुज पकड़ लो के लिए, ये सतलुज अपने बहुत काम की है, अपनी बहुत सहायता करती है। इसी से क्या निकली थी? गंग नहर। इसी से क्या निकली थी? आईजीएनपी, इसके व्यास और सतलुज के संगम से, है ना। इसी नहर के ऊपर, इसी नदी के ऊपर, सतलुज नदी के ऊपर 2 बांध बने हुए हैं। एक बांध का नाम है भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध। एक का नाम है नांगल बांध। बांध को इंग्लिश में डैम कहते हैं, डैम। भाखड़ा डैम, नांगल डैम, ये दोनों किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में और ये है पंजाब में। दोनों का इकट्ठा ही नाम आता है, अगर आपने सुना होगा तो बोलते हैं भाखड़ा नांगल, इकट्ठा बोलते हैं ना। लेकिन ये एक बांध नहीं है, ये 2 अलग अलग बांध है। जैसे अपने बोलते हैं जम्मू कश्मीर, नौहर भादरा, है तो अलग अलग ना। ऐसी भाखड़ा बांध अलग है, नांगल बांध अलग है, लेकिन दोनों एक ही नदी पर है। वो कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर। दोनों में लगभग लगभग 12 से 13 किलोमीटर का फासला है, 12-13 किलोमीटर का फासला है। थोड़ा मैप के ऊपर देखिए। ये है अपनी सतलुज नदी, सतलुज नदी।
इसके हिमाचल प्रदेश में इसके ऊपर बना हुआ है भाखड़ा बांध। हिमाचल प्रदेश में इसके ऊपर है भाखड़ा बांध। जब हिमाचल प्रदेश खत्म होने वाला होता है और जैसे ही पंजाब स्टार्ट हो जाता है, इसके ऊपर आ जाता है नांगल बांध। ये हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है और ये पंजाब के बॉर्डर पर है। 12-13 किलोमीटर का फर्क है, लेकिन इतने में दोनों के राज्य बदल जाते हैं। कोई पूछे भाखड़ा बांध किस राज्य में है, तो आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश में। नांगल बांध किस राज्य में है, पंजाब राज्य में। दोनों बॉर्डर पे बने हुए हैं, हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर, पंजाब का बॉर्डर। ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। कौन सा? बिलासपुर जिला। कौन सा बांध? भाखड़ा बांध। और नांगल बांध पंजाब के रोपड़ जिला, रोपड़ का वर्तमान में नाम कर दिया गया रूपनगर। रूपनगर, ठीक है। तो ये तो बना हुआ है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में, ये बना हुआ है पंजाब के रूपनगर, पहले इसको रोपड़ कहते थे, रूपनगर जिले में, ठीक है। ये दो बांध है, ये आगे भी हमारे काम आएंगे। राजस्थान का सबसे सीधा खड़ा भारत का सबसे सीधा खड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। सबसे खड़े रूप में ऊंचा बांध भाखड़ा बांध है। वैसे भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है उत्तराखंड में, लेकिन कंक्रीट से बना हुआ बिल्कुल स्ट्रेट बांध वो कौन सा है? भाखड़ा बांध सबसे ऊंचा बांध माना गया पूरे भारत का, ठीक है। नांगल बांध इतना बड़ा बांध नहीं है। और भाखड़ा बांध के पीछे एक झील भी है, गोविंद सागर झील। कौन सी झील है? थोड़े दिन पहले आपको मैंने झीलों का टॉपिक कराया था, उसमें मैंने पूछा था भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील गोविंद सागर झील। मीठे पानी की कृत्रिम झील गोविंद सागर झील, वो भी किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। किस बांध के पीछे है? भाखड़ा बांध के पीछे। चलो जी, अब ये जो नांगल बांध है, सॉरी हाँ, ये जो नांगल बांध है, यहां से भी एक नहर निकाली गई है राजस्थान को पानी देने के लिए। नांगल बांध से भी एक नहर निकाली गई है राजस्थान को पानी देने के लिए, लेकिन इसका नाम क्या है? भाखड़ा नहर। निकाली गई है नांगल बांध से, नाम क्या है? भाखड़ा नहर। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आकर हनुमानगढ़ को पानी देती है। किस जिले को पानी देती है? हनुमानगढ़। 3 राज्यों की सिर्फ परियोजना है। पंजाब के बाद जाएगी हरियाणा, सॉरी हाँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। भाखड़ा नहर में कितने राज्यों का पैसा लगा है? 3। देखो कॉमन सी बात है, ये कहां से आ रही है? पंजाब का लग गया पैसा। पंजाब के बाद कोई चीज अगर हनुमानगढ़ आ रही है तो पक्का वो कहां पर होकर आई है? हरियाणा। अगर आप गंगानगर आओगे तो पंजाब से सीधे ही आ जाओगे, लेकिन अगर आपने हनुमानगढ़ आना है तो पंजाब के बाद आपको कहां आना पड़ेगा? हरियाणा। हरियाणा के बाद हनुमानगढ़, अगर हनुमानगढ़ आना चाहती हो तो। आ रही बात समझ क्या नहीं आ रही? ओके। पंजाब, हरियाणा, हनुमानगढ़, ये आपकी कंप्लीट हुई भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर से क्या क्वेश्चन बन गया? भाखड़ा नहर कहां से निकाली गई है? नांगल बांध से। नांगल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। इस पर कितनी सरकारों का पैसा लगा है? 3 सरकारों का। नाम बताइए? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये राजस्थान के किस जिले को पानी देती है? हनुमानगढ़ को। तो कुल मिला के हनुमानगढ़ में देखो कौन कौन सी नहरें आ रही हैं, बताओ? सिद्धमुख, IGNP, भाखड़ा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में 3 नहरें आती हैं। गंगानगर में डायरेक्ट कौन सी आती है? गंग नहर। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर भी आती है, इंदिरा गांधी नहर भी। आई बात समझ गया? ये लो नहरें कंप्लीट, समझा कि नहीं? अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी होगी? नदी सतलुज नदी। नदी कौन सी होगी इंपॉर्टेंट? सतलुज नदी पे देखो क्या कुछ है। ये सतलुज नदी है, वापिस बताता हूं। जो 6 नदी है, 6 में जो सबसे लास्ट नदी है सतलुज नदी। भाखड़ा बांध इसके ऊपर, नांगल बांध, भारत की सबसे बड़ी झील गोविंद सागर झील भी इसके ऊपर, हमारी जो गंग नहर निकलती है
वो भी इसी से निकलती है। हमारी जो आईजीएनपी निकलती है, व्यास और सतलुज का संगम हरिके पतन, वो भी यहां से निकलती है, हरिके बांध इसके ऊपर। तो सतलुज को याद रखो, हमारे लिए जो कुछ भी है सतलुज है। गंग नहर कहां से आती है? सतलुज नदी से। इंदिरा गांधी नहर कहां से आती है? सतलुज नदी से। और भाखड़ा नहर कहां से आती है? सतलुज नदी से। सतलुज नदी पे बांध कौन से बांध से? नांगल बांध से। नहर भाखड़ा, बांध नांगल। ये लो, मैंने अपनी तरह से आपको धीरे धीरे सब करवाया, याद कर लेना इसको। नहरें कंप्लीट हुई।